खबर श्रद्धा हत्याकांड मामला। गुरुग्राम पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम। सीवीईएनटी इंडिया के पास छानबीन जारी। गुरुग्राम पहुंची श्रद्धा हत्याकांड की जांच। डीएलएफ के पास झाड़ियों की तलाशी ले रही है पुलिस। श्रद्धा हत्याकांड मामला और बता दें कि आफ्ताब पूनावाला और श्रद्धा मर्डर केस को लेकर ये अपडेट निकलकर सामने आया है। यार गुरु तुम कैमरा पकड़ो यार जरा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी संजय जुड़ गए हैं। संजय, इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि देखिए, पहले तो दिल्ली पुलिस के पास था ये पूरा मामला, फिलहाल गुरुग्राम पहुंची है वो टीम। क्या उस जगह पर तलाशा जा रहा है जहां पर जो आफ्ताब है वो जॉब करता था, या फिर उसके आसपास के एरिया के पास छानबीन की जा रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से श्रद्धा हत्या मामले में अब दिल्ली पुलिस लगातार जो आरोपी है उसको जहां जहां वो नौकरी करता था या जहां जहां उसके जो बॉडी के टुकड़े थे वो उसने डिस्पोज किए थे वहां पर उसको लेके जा रही है। आपको इसी कड़ी में आप गुरुग्राम दिल्ली पुलिस पहुंच गए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जहां आफ्ताब नौकरी कर रहा था उस जगह पर अब दिल्ली पुलिस आरोपी को लेके पहुंची और उसी के साथ पांचवें जो जंगल है वहां पर भी जो दिल्ली पुलिस है वो कहीं ना कहीं अब जांच में जुट गई है और वहां पर एक बड़ा जो ब्लैक पॉलिथीन का जो बैग है वो भी उनको मिला है। तो ऐसे में जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं सबूत जुटाने के प्रयास करिए, तमाम एंगल से इस हत्या की जो गुत्थी है उसको सुलझाने का काम करिए। हालांकि आरोपी ने अपना जो आरोप है वो कबूल जरूर लिया, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं तमाम जो बड़ी बातें हैं वो उगलने कहीं ना कहीं वो आरोपी के जहन में और उनको कहीं ना कहीं बाहर निकालने के प्रयास में अब दिल्ली पुलिस लगातार कार्य में जुटी है। जी संजय, बात करें, हालांकि पुलिस जो है वो सबूत तलाशने में जुटी हुई है, लेकिन अब अगर सबूत मिल जाते हैं तो उसके बाद ये जो पूरा मामला है वो क्या मोड़ ले सकता है? जी बिल्कुल साधना, जिस तरीके से लगातार इतनी बड़ी जो एक दरिंदगी की गई है और उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे देश में एक आक्रोश का माहौल और इसी के चलते अब दिल्ली पुलिस लगातार उन सबूतों को जुटाने में लग रही है। और वहीं पर हम बात करें श्रद्धा की जो परिवार है वो लगातार फांसी की मांग कर रहे हैं और पूरे देश कहीं ना कहीं अलग अलग जो विरोध प्रदर्शन है वो भी देखे जा सकते हैं। तो यही एक बड़ा कारण कि जल्द से जल्द इस जो पूरे मामले में जो सबूत है उनको जुटाया जाए और कोर्ट के समक्ष पेश किया जाए, जिसके बाद कड़ी से यानी कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का जो है फैसला वो आ सके। और यही एक बड़ा कारण है कि दिल्ली पुलिस तमाम टीमें अब इस पूरे मर्डर केस पर काम कर रही है। बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो गुरुग्राम पहुंची श्रद्धा हत्याकांड की जांच। डीएलएफ के पास झाड़ियों की तलाशी ले रही है पुलिस और ये तस्वीरें देखिए आप। मेरे सहयोगी ने भी जिक्र किया कि जहां पर आफ्ताब पूनावाला जॉब करता था उसके आसपास जो जंगल है वहां पर ये तलाश की जा रही है, ये छानबीन की जा रही है। तो फिलहाल जो ये पूरा मामला है, अब फिलहाल जो टीम है वो सबूत जुटाने में लगातार जुटी हुई है। तो श्रद्धा हत्याकांड मामले में जो दिल्ली पुलिस है वो गुरुग्राम पहुंची है। हालांकि बता दें कि इस पूरे मामले में आफ्ताब पूनावाला ने श्रद्धा को पहले 18 मई को मारा गया, उसके बाद उसके शव के 35 टुकड़े किए गए। ऐसी जो दरिंदगी की खबर है वो यहां पर देखी गई। हालांकि बात की जाए तो जो श्रद्धा है वो एक मास मीडिया की छात्र ही हैं और आफ्ताब पूनावाला जो है वो गुरुग्राम में जॉब करता था। अब फिलहाल आप ये जो तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां पर ये पूरा मामला फिलहाल गुरुग्राम पहुंच गया है। यानी कि जो दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो गुरुग्राम इसलिए पहुंची है क्योंकि जो आफ्ताब है वो गुरुग्राम में जॉब करता था और माना ये भी जा रहा था जो सबूत मिले थे उनके आधार पर और जो जानकारी मिली थी उसमें ये जानकारी भी सामने आई थी कि कुछ जो टुकड़े हैं उसके शव के वो मिले थे, लेकिन अभी फिलहाल जो टुकड़े हैं वो भी मिलने बाकी हैं। इसीलिए पुलिस जो है वो लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है और यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस है वो यहाँ पर सबूत को जुटाने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई है। तो
जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं वो आप तक हम साझा कर रहे हैं। बता दें कि जो आफ्ताब पूना वाला है और श्रद्धा जो है वो साथ में रहा करते थे। हालांकि 18 मई वो तारीख जब श्रद्धा को मारा गया था। हालांकि जानकारी ये भी मिली थी कि श्रद्धा और आफ्ताब के बीच में घरेलू जो कलह है उसकी वजह से यहां पर आखिरी बार इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। और इससे पहले श्रद्धा को पहले से शक भी था कि आफ्ताब उसे मारना चाहता है। इससे पहले की अगर बात की जाए तो एक बार श्रद्धा ने अपने किसी दोस्त को भी बताया था कि जो आफ्ताब है वो मुझे मारना चाहता है, लेकिन उस वक्त आफ्ताब ने उसे पकड़ लिया था। 18 मई की तारीख को जब उसे मारा गया उसके बाद जो मामला है वो लगातार बिगड़ता चला गया और अब फिलहाल जो इस मामले में इन्वेस्टिगेशन है वो लगातार की जा रही है।